हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं आपका सीताराम बावता। आप देख रहे हैं राजस्थान एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में बताने वाले हैं कि जो बीएसटीसी और पीटीटी 2025 की एग्जाम आ रहे हैं उसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें रक्त संबंध एक टॉपिक होगा, यानी कि ब्लड रिएक्शन के बारे में आपको हम कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। बेसिक से कराएंगे, आपको समझना है ताकि तुम्हारा फायदा हो सके। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, ए बी का पिता है, बी सी की बहन है, डी सी का पिता है, तो ए का डी से क्या संबंध होगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तुम्हारी पीडी में कौन कौन है। तो सबसे पहले कौन आता है? शिवम आता है। कौन आता है? शिवम आता है। शिवम के बाद में कौन आता है? पिता आता है। पिता के बाद में दादाजी आते हैं। कौन आते हैं? दादाजी। दादाजी के बाद में परदादा आते हैं। परदादा आते हैं। इस शिवम के बाद में कौन आता है? पुत्र आता है। पुत्र के बाद में पौत्र आता है। यह से हमारी इतनी आपको जनरेशन तो याद करनी ही पड़ेगी। अगला याद करना है आपको, यह तो आपको जनरेशन याद करनी पड़ेगी। दूसरा आपको यानी कि जो आपका मेल और फीमेल याद करना पड़ेगा। क्या याद करने पड़ेगा? यानी कि लिंग याद करना पड़ेगा कि मेल का तो चिन्ह होगा हमारे यहाँ पर ऐसा मारक होगा, फीमेल का होगा, फीमेल का ऐसा होगा, फीमेल का ऐसा होगा। तो चलते हैं, हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि ए बी का पिता है। ए बी का यहाँ पर आपको ए बी का पिता बताया है। ए का पिता कौन बताया है? ए बी का पिता है। किसका पिता है? बी का पिता है। तो यह से आपको मेल का यह चिन्ह कर देना है। अगला बी सी की बहन है। बी है जो सी की बहन है। किसकी बहन है? सी की बहन है। डी सी का पिता है। डी है जो सी का पिता है। डी है जो सी का पिता है, यानी कि पिता की जगह डी सी का पिता है। तो ए का डी से क्या संबंध होगा? ए का डी से क्या संबंध होगा? यानी कि भाई होगा। क्या होगा? भाई होगा। यानी कि यह इसका चाचा है तो इसका क्या लगेगा? भाई लगेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? है हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पी पी क्यू की बहन है। पी किसकी बहन है? पी क्यू की बहन है। आपको ज्ञात करना है यह पी है। किसकी बहन है? क्यू की बहन है। यह क्यू है, पी बहन है क्यू की। आर पी का पिता है। पी का पिता कौन है? आर है। कौन है? आर है। अगला बताया है एस आर की पत्नी है। एस है जो आर की पत्नी है। कौन है? पत्नी है। तो इनका विवाह हो गया। ये अगला करो तो एस का क्यू से क्या संबंध होगा? इस एस का क्यू से क्या संबंध होगा? एस का क्यू से क्या संबंध होगा? माँ का होगा। कौन सा होगा? माँ का होगा। अगला क्वेश्चन चलता है हमारा। अगला थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ए बी की माँ है। ए बी की माँ है, बी सी का भाई है। यानी कि हम क्वेश्चन क्या करें? ए है जो बी की माँ है। बी की माँ कौन है? ए है। आगे क्वेश्चन क्या बताया है? बी सी का भाई है। क्या है? बी है जो सी का भाई है। बी है ना जो सी का भाई है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है डी ए का पति है। डी है जो ए का पति है। डी किसे बताया है? ए को बताया है। और इनका विवाह हो गया है। विवाह हो गया है। तो हमें ज्ञात करना क्या है? ज्ञात करना है डी का सी से क्या संबंध है। इस डी का सी से, यानी कि पूछा है हमें डी का सी से क्या संबंध है। डी का सी से क्या संबंध है?
तो हमें ज्ञात करना है डी का सी से, यानी कि डी कौन है, इसका पिता है, बी का पिता है तो सी का भी पिता ही होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ए, चौथा क्वेश्चन है कि एक्स वाई का पिता है, एक्स कौन है, एक्स वाई का पिता है, यह एक्स हो गया, जो वाई का पिता है, कौन है, वाई का पिता है एक्स। आगे ज्ञात करना है वाई जेड की पत्नी है, वाई किसकी पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, वाई है, यानी कि वाई जेड की पत्नी है, यहाँ पर यह जेड हो गया और इनकी हम शादी कर देते हैं, इनकी शादी करने के बाद जो हमारे पास आता है, तो एक्स का जेड से क्या संबंध होगा, इस एक्स का जेड से क्या संबंध होगा, तो पता ही होगा कि आप, यानी आप लड़के हो तो आपकी वाइफ अपने पिताजी की क्या लगेगी, तो अपने पिताजी लगेंगे उनके ससुर। कौन लगेंगे, ससुर। तो हमारा राइट आंसर होगा ससुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर टी का बेटा है, किसका बेटा है, आर टी का बेटा है, टी एम की बहन है। तो हमें क्वेश्चन करते हैं, आर टी का बेटा है, यह टी हो गया, इसका बेटा है, बेटा यानी कि मेल होगा। आगे टी एम की बहन है, टी है जो एम की बहन है, तो आर का एम से क्या संबंध होगा, इस आर का एम से क्या संबंध होगा, यानी कि यह उनका भांजा लगेगा। क्या लगेगा, यदि इसे मामा माना जाए तो भी भांजा लगेगा, यदि इसे मौसी माना जाए तो भी क्या होगा, भांजा राइट आंसर होगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन होगा, ए बी की पत्नी है, यानी कि ए है जो बी की पत्नी है, किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है। तो यहाँ पर यह मेल का फीमेल होगा, मेल का मार्क होगा और यह फीमेल का मार्क होगा। इन दोनों का विवाह हो जाता है। सी ए का भाई है, ए का भाई कौन बताया है, सी। तो यह मेल होगा। तो सी का बी से क्या संबंध है, तो इस सी का ए से क्या संबंध है, हमें पूछा है इस सी का ए से क्या संबंध है, तो आपको पता ही होगा इसका भाई होगा। सी का ए से संबंध क्या पूछा है, ए का भाई होगा, है तो सही क्वेश्चन को बता दिया है कि सी का बी से पूछा है, सॉरी सी का बी से पता है, तो सी का बी से क्या संबंध होगा, आपको पता ही है सी का बी से क्या संबंध होगा, सी का बी से तो भाई होगा, यानी कि ए से क्वेश्चन पूछा है। अब अगला क्वेश्चन है एम एन की बहन है, एम एन की बहन है, एम है जो एन की बहन है और एन ओ का बेटा है, किसका बेटा है, एन ओ का बेटा है, एन है जो ओ का बेटा है, यानी कि मेल है, ओ का बेटा है, तो ओ का एम से क्या संबंध होगा, ओ का एम से क्या संबंध होगा, यानी कि ओ का एम से संबंध पूछा जाए तो बता दीजिए। यहाँ पर पिताजी होंगे, कौन होंगे, पिताजी होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन चलता है, हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स वाई का भाई है,
एक्स किसका भाई है? एक्स वाई का भाई है। एक्स है जो वाई का भाई है। वाई का भाई कौन है? एक्स है। वाई जेड की बेटी है। वाई किसकी बेटी है? जेड की बेटी है। यानी कि यह हो जाएगा बेटी, यानी कि इसका मार्क यह होगा और इसका मार्क यह होगा। आगे क्वेश्चन कहता है तो एक्स का जेड से क्या संबंध है? इस एक्स का जेड से क्या संबंध है? यानी कि पुत्र का यानी बेटा का संबंध है। किसका संबंध है? बेटा का संबंध है। अगला क्वेश्चन चलता है हमारा, पी की पत्नी क्यों है? पी की पत्नी कौन है? यह पी है। इसकी पत्नी कौन है? पी की पत्नी, यानी कि ये तो मेल हो जाएगा। क्यों है जो फीमेल हो जाएगा। ये इन दोनों का विवाह हो चुका है। आर की माँ है। और जो क्यों है ना, जो आर की माँ है, यह आर हो गया इसका बेटा। इसकी माँ कौन है? क्यों है। तो बताइए, आर टी का भाई है। आर है जो, आर किसका भाई है? टी का भाई है। तो टी का क्यू से क्या संबंध है? इस टी का क्यू से क्या संबंध है? तो आप बता दीजिए। टी का यानी कि टी का क्यू से संबंध पूछा है आपसे, तो आप बता देंगे। कौन होगा? बेटी होगा। कौन होगा? बेटी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सी, यानी कि ए की माँ बी है। एक की माँ, ये की माँ बी होगा। और आपको मैं पहले एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, यदि आप BSTC का ऑफलाइन बैच चाहते हैं तो हमारे नीम का थाना में शेखावाटी की सुपर प्रसिद्ध एक कैरियर एकेडमी है, जिसका पूरा नाम है योद्धा कैरियर एकेडमी नीम का थाना। तो उसमें आके आप विजिट करें। 2 दिन को डेमो क्लास फ्री है, उस डेमो क्लास को लेके देखें, ताकि आपको पढ़ाई अच्छी लगे तो आप इसके अंदर पढ़ के लेना और आपके दोस्तों को भी बता देना कि उड़ता उड़ता एक संदेश आया था। उड़ता उड़ता एक संदेश आया था कि नीम का थाना में एक योद्धा संस्थान है जो एक BSTC की तैयारी करा रही है। किसकी तैयारी करा रही है? BSTC की तैयारी करा रही है। और 2024 का जो परिणाम आया था, उनमें पूरा नीम का थाना जिले के टॉपर ने टॉपर भी दिया था। क्या दिया था? जिला टॉपर भी दिया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की माँ बी है, यह ए है जी, बी की माँ है। ए की माँ कौन है? ए की माँ है बी। ए की माँ कौन है? बी है। बी सी की पत्नी है। बी किसकी पत्नी है? सी की पत्नी है। तो यह मेल हो जाएगा और ये इनका विवाह हो जाएगा। सी डी का बेटा है। सी है जो डी का बेटा है। किसका बेटा है? डी का बेटा है। तो ए का डी से क्या संबंध होगा? तो ए का डी से क्या संबंध होगा? तो आपको बताना है कि तो पोता होगा या पोती होगी। क्या होगा? ये तो पोता होगा या पोती होगी। और कमेंट करके ऐसे बताइए कि आप जो द्वैता कहते हैं, द्वैता, उसका दूसरा नाम क्या है? तो कमेंट करके बताइए। यह हमारी क्लास का एंड होता है। आप सभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी हमारा कंटेंट डाला जाए जो आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आपको भी फायदा मिल सके। और हमारी क्लास को एंड करते हैं यहाँ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे को कमेंट करें ताकि हम भी क्लास बनाते रहे।